अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं इस टाइम की स्लॉट के, वो शी एनवर के रेगुलर व्यूअर्स हैं। मेरी मॉर्निंग 11 बजे का शो था, वो अब शाम को हो गया, अल्लाह का शुक्र। हमारे जो डायरेक्टर साहब इमरान भाई, वो बेहतर जानते हो, मैं और वो ज़्यादा समझते हैं कि सुकून सुबह असल में इतने ज़मानों से मॉर्निंग की है यहाँ पे नहीं, उसके अलावा भी और चैनल्स पे कि वो नहीं होता सुबह स्कूल बच्चे जिस तरह तैयार हो रहे थे, हम भी ऐसी। मैंने कहा यार बस करें, मतलब सारी ज़िंदगी अभी इस उम्र में भी स्कूल तैयारी करें, तो थक गए थे और हमने कहा कि अब ज़रा थोड़ा सुकून वाला टाइम ढूंढें, आराम से आएँ, आराम से जाएँ, कोई भगदड़ नहीं। सुबह असल में आते हुए बहुत मतलब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ट्रैफिक का रश बहुत होता था अचानक, यू नेवर नो। और जितना भी जल्दी निकल आए, कभी कभी ज़्यादातर हम ट्रैफिक में फंसते थे। अभी ऐसा सुकून से आए हूँ, जहाँ से आ रहा था ये टाइम बड़ा सख्त कराची में रश टाइम का होता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले दोस्त से बात की, उन्होंने कहा यार फंस गए तुम तो, ये कौन सा टाइम है। अच्छी बात ये कि आते हुए इस टाइम रश नहीं होता, जाते हुए अभी शो जब ख़त्म होगा उधर रश नहीं होगा। बेस्ट हो गया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को देखने का। और शी अनवर साहिबा के लिए मॉर्निंग शो मैंने उनकी स्लॉट ले ली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इवनिंग में शुरू से भी मॉर्निंग इतना किया था कि अब ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, फुल ऑफ एनर्जी, नींद पूरी होती है। सुकून.com। आज का शो स्टार्ट करते हैं। और आज के शो में हम सबसे पहले तो आपकी बता दें, जो रूटीन हमारा टाइम है 1.5 घंटे का वही होगा, 3 डिशें होंगी इसमें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पीछे जो पेंडिंग जो पूरा लॉग था सारा, वो इंशाल्लाह इन शोज़ में हम निकालेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ थी, कुछ रेसिपीज़ कुछ ख़वातीन ने भेजी थी, बल्कि लास्ट टाइम अभी मसाला फैमिली फेस्टिवल और था, उसमें खातून थी, मैं नाम भूल गया हूँ, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ पहले भी उन्होंने भिजवाई हैं। इट वाज जस्ट अमेजिंग। मुझे इनका काम का स्टाइल बड़ा पसंद आया। हम कोशिश करेंगे उनसे रब्ता भी करने की, अगर किसी तरीके से हो जाए। और मेरी ख्वाहिश होगी कि वो आके हमारे शो में कुकिंग करें। दैट वुड बी जस्ट लवली। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द शो। और उम्मीद है कि इस स्लॉट में इस टाइम पे भी इंशाल्लाह आप शो को देखेंगे। और हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, अगर आप महबूब्स किचन के नाम से अगर कोई रेसिपीज़ आपको चाहिए हों रिटन फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी। कोई सवाल जवाब हम देखते हैं रेगुलरली, उसमें से आपको जवाब भी देंगे। चलिए जी, ये तो आ गया आज का शो का इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपीज़। चिकन टिक्का क्रैप्स बन रहे हैं, खट्टी मसालेदार मुर्गी बन रही है, और बैगन का अचार बन रहा है। आई थिंक बैगन का अचार, मैं भी ज़रा पता करता हूँ खातून का क्या नाम था, वो उन्होंने भेजा है। मैं भी पता करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हम चिकन टिक्का क्रैप्स स्टार्ट करेंगे। और क्रैप्स के लिए बहुत सिंपल रेसिपीज़, मैं भी जितनी भी रेसिपीज़ लेके आ रहा हूँ, मेरी जितनी हद्दुल इम्कान मेरी कोशिश होती है कि इनको सबसे आसान किया जाए। एक तो अज्जा के हवाले से कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कम से कम हो। बहुत सारी चीज़ें जो शामिल होती है ना, इतने गर्म मसाले और ये और वो, मैं इस कुकिंग से बहुत हट गया हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं भी जब कभी ये रेसिपीज़ में निकालता हूँ, हम लोग खुद भी हेल्प लेते हैं मुख्तलिफ बुक्स से, मुख्तलिफ रेफरेंसेज हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर मुझे कोई ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट नज़र आती है ना, मैं वैसे ही आगे बढ़ जाता हूँ। बी अगर मुझे रेसिपी अच्छी लग रही है तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें माइनस कर देता हूँ, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए और अच्छे से अच्छे मज़ेदार खाने बने। ये जो रेसिपी हम बनाएंगे चिकन टिक्का बोटी के साथ। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रैप्स की रेसिपी, बहुत ईजी। ये सबसे पहले इसमें मैदा लिया, क्वांटिटीज़ मैं आपको बताते जाता हूँ, रेसिपी कार्ड आप देख भी लेंगे। मैदा इसमें 2 कप है, ये आ गया मैदा। ये बेसिकली छोटी छोटी जो नरम सी रोटियां बनती है उनको क्रैप्स कहते हैं, या जो पैनकेक्स उनको आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है। साथ में इसमें हम 3 अदद अंडे, थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच, और साथ में आधा लीटर दूध। आधा लीटर दूध सारा नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा शामिल करके इसको मिक्स करते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो इसका गाढ़ापन है, ये बहुत अहम है कि कितना गाढ़ा रखना है इसको। सो सबसे पहले तो ये मिक्स किया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये देखें, और गाढ़ापन अभी तो खैर फ़िलहाल बहुत गाढ़ा है, ये थोड़ी ही देर के अंदर अंदर दूध तो मेरे हिसाब से सारा जाएगा। हाँ, और ये सारा जाएगा, हाँ आई थिंक पूरा हो जाएगा। सम टाइम्स होता ही है कि इन केस अगर फिर भी मिक्स गाढ़ा हुआ तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। और इसको आपने इतना मिक्स करना है कि इसमें गुठली बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल स्मूथ। पहले मैं इसको ज़रा मिक्स कर लूँ, इसका गाढ़ापन देख लूँ। आई थिंक अभी थोड़ा सा पानी और डलेगा, थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, जस्ट अबाउट हाफ अ कप, बस अभी। और इसको अपने खूब मिक्स करना है, ये बहुत ज़रूरी है।
उसकी वजह है कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी इसमें गुठली जो बन जाती है, इसको ख़त्म करना है कम्प्लीटली। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी आप लगे रहे मुन्ना भाई, इसको मिक्स करते रहें दबा के, और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये लें जी, मिक्स करते जाएं। और मेरे हिसाब से अभी भी गाढ़ा है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाता हूँ। ये काम जो है इसकी गाढ़ेपन का, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा। इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि मैं इसको ये कहूँ कि भाई ये सिर्फ हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है, और वो आइडिया बड़ा आसानी से लग जाएगा। थोड़ा पानी में और मिक्स कर रहा हूँ मैं, इसको पहले मिलाऊंगा और फिर आपको इसी कंसिस्टेंसी। अब सही है, अब बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें, तो पहले मिक्स किया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये गाढ़ापन, ये देखें, ये भी कैमरा भाई, हाँ ये देखें। और ये आपको चम्मच में भी नज़र आ रहे हैं ना, इसमें थोड़े थोड़े से दाने अभी इसमें अभी हैं, लेकिन ये गाढ़ापन इसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम करेंगे ये कि अब इसको थोड़ा सा ज़रा और मिक्स करेंगे। जब तक इसमें गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, हमें काम करते रहना है। साथ ही साथ मैं करूँगा ये कि एक अदद ले लेता हूँ फ्राइंग पैन। आई थिंक दिस वुड बी गुड। हाँ, ये सही। चूल्हा ऑन करते हैं इन द मीन टाइम। और ये नीचे, अच्छा, इसमें चिकन टिक्का बोटी जल रही है मनसलवा की, बहुत ज़बरदस्त रेंज चिकन की। तो खैर बादशाह हैं, यानी आप ले लें चिकन नगेट्स, चिकन शॉर्ट्स, चपली कबाब चिकन का, और बर्गर, नगेट्स, सीख कबाब, शामी कबाब, मतलब स्काई इज़ द लिमिट। बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट है, चिकन की भी, फ़िश की भी, सी फूड की भी। तो एक एक करके हम अपने शो में बनाते रहते हैं। ये वाला हमारा बड़ा फेवरेट आइटम है। चूल्हा मैं इसका फ़िलहाल कर रहा हूँ बंद, और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा ब्रेक पैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये हमारे क्रैब बनना शुरू हो गए। मैंने भी ब्रेक में थोड़ा पकाना इनको शुरू कर दिया। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि है क्या आइटम। ये तो हमने एक क्रैब बना दिया, ठीक है ना। ये आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे तेल, थोड़ा सा, और इसको बहुत पकाना नहीं है। देख रहे हैं भी आपको हल्का हल्का सा पका हुआ लग रहा है। उसकी वजह है कि ये दोबारा फिर पकेगा थोड़ा सा। अच्छा, तेल इतना डालना है, देखें, बिल्कुल समझ लें एक छोटा चाय का चम्मच। और आँच तेज़ नहीं रखनी है, देखें जितनी आँच है इतनी आँच इस पर रखनी है। तेज़ आँच पर रखेंगे ना, एकदम कलर आ जाएगा और कच्चा रह जाने का खदशा है। उसके बाद आपने पूरा चम्मच ये भर के इस तरह लेटन, और ये डाला, ये जैसे ही डाला, इसके बाद ये खुद ब खुद फैल जाएगा। अगर नहीं फैल रहा तो आप इसको ऐसे फैला दें, बस। अब इसको आराम से सेट होने दें, थोड़ी देर के अंदर ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये, अच्छा आपको बताते चले, जो रेसिपी इन्होंने भेजी बैगन का अचार, ये हैं रोमाना नाज। ये बड़ी इन्होंने पहले भी रेसिपीज़ हमें भिजवाई हैं। थैंक यू सो मच, लव इट, बहुत अच्छा स्टाइल है। और इसमें हमने अभी जो इसी हफ्ते में शामिल की हैं रेसिपीज़, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। कहाँ गई, बड़ी अच्छी चीज़ थी, रियली लाइक देम। ब्रेड कचौरी है, वो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते बनाएंगे। और पल्ला मछली का सीज़न नहीं था, इस वजह से अभी हमने रोक ली है। मतलब पल्ला मछली जैसी है, अच्छा आ गया होगा सीज़न शायद, बट मैं ढूंढता हूँ ज़रा कहीं से। पाई की बड़ी अच्छी रेसिपी थी, वो भी हम शामिल करेंगे बाद में। काफ़ी रेसिपीज़ हैं, सो डोंट यू वरी, सारी की सारी इंशाल्लाह शामिल होगी। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखें भी अब आराम आराम से पक रहा है। इसको छेड़छाड़ अभी आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। छेड़छाड़ अभी करेंगे, नरम है, देखें इसको हाथ, ये अभी नरम है, ये टूट जाने का खतरा, बहुत नरम होता है, ये बहुत नरम होते थे। इसको आराम से हैंडल करना है। शुरू में इसको पलटना वलटना कम है, थोड़ा सा ज़रा एक साइड पकने दें। उसके बाद ये देखें, ये बस, ये देखें फर्स्ट क्लास। एक साइड को पकाया, अभी दूसरी साइड को आंच में थोड़ी सी और कम कर दे। तो हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर? महबूब भाई है जी जी, कौन बात करिए, कहाँ से? भाईजान, मैं शमसा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। कैसी हैं आप? हाँ जी, आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने कहा मैं कॉल करके देखूं, मेरा पहली मतलब कॉल लगी है किसी प्रोग्राम में। हाँ चले, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? नहीं नहीं भाईजान, कोई भी हुक्म नहीं, बस आपका प्रोग्राम देख रही थी, मैंने कहा चलो मैं अल्लाह का नाम शुरू करती हूँ। हाँ जी, नंबर आ रही थी, आपका नंबर मिल गया। चलो माशाल्लाह, तो बड़ी बेहतरीन बात हाँ हो जी, गई। ठीक ठाक है भाईजान। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। खैर खैर हाँ, खैर। चले ठीक है भाई, बस मैंने यही कहना था। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अच्छा जी, ये देखिए रोटी आराम आराम से पक रही है। आए दोबारा फिर मैं आपको बताते चलूँ,
कि इसको आपने तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, दरमियानी से धीमी आंच हो ज़्यादा बेहतर है, कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो अचानक कलर आ जाएगा। ये साइड भी पक गई है, देखें। अब इसको निकाला, दोबारा फिर वही थोड़ा सा तेल बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है, ये देखें, बस 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच भी। और इसके बाद ये दोबारा फिर इसको मिक्स किया, पूरा लेडल भरा, ये ले, और इसको पैन में डाल के हल्का सा और थोड़ा सा जहाँ पे फिल विल नहीं है ना, उसको आपने घुमा फिरा लिया, दैट्स इट। सो एक एक करके इसको हम बनाते जाएंगे। इन द मीन टाइम हम एक और काम ये करेंगे कि एक अदद ले लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में हम जो यहाँ पे हमारे पास चिकन टिक्का बोटी, हाँ आज का सवाल कर लें, सवाल बड़ा अहम। सब्ज़ इलायची या जिसको ग्रीन कार्डमम बोलते हैं, इसका बताइएगा कि इसका दरख्त होता है, झाड़ होती है या बेल? ये 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, झाड़, बेल, दरख्त सब्ज़ इलायची का। सही जवाब देने वाले को मिलेगा, ओह ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पैन भाई, बेस्ट आइटम है, सबसे ज़्यादा डिमांड में। तो सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सब्ज़ इलायची का दरख्त होता है, पेड़ होता है या बेल होती है? इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये पिज़्ज़ा पैन। यहाँ पे एक पैन मैंने ले लिया, जिसमें हम तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है, इन मीन टाइम हम ये पैकेट खोल लेंगे मनसलवा का चिकन टिक्का बोटी। हाँ, 1 मिनट, ये आ गया। चलो इसको पहले पैकेट खोला, और जिस तरह मैंने आपको बताया चिकन की इनकी रेंज बहुत बेहतरीन, बहुत सारे आइटम हैं इनके पास, और ये सारे के सारे आइटम जितने हमने ट्राई किए हैं सब मज़ेदार हैं, सब बेहतरीन टेस्ट इनका आता है। यहाँ पे हमने ये बोटी का पैकेट खोला, और इसके साथ एक चटनी का पैकेट भी है। अगर इसको आप एज इट इज़ खाना चाह रहे हैं ऐसी सादा, तो फिर चटनी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, नरम हो जाएगी, इस्तेमाल कर लीजिए जिस तरह आमतौर पे चटनी होती है। हम इसके साथ एक और काम करेंगे, काम ये करेंगे कि ये पैकेट खोला, और ये पैकेट भी खोला, और इसके बाद ये सारी की सारी बोटी जो है ये देखिए, ये डाली इसमें, और साथ ही साथ हमने इसमें ये चटनी भी डाल दी। चटनी के साथ इसका बहुत, मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी बनाया, तो चटनी ज़ाया भी नहीं होगी, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। सो जस्ट माई क्रिएशन, ज़रूरी नहीं कि आपने भी ये करना है। इसको हल्का सा पकाया, मिक्स किया, दैट्स इट। दोबारा फिर वही अमल, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, ये, और इसके बाद बनाते जाएं। आई थिंक अभी हमारे पास 3 बने हैं, 6 बनेंगे, 6 से 7 आराम से, और वो जो मीट है वो भी इतना है। और काम इसका बड़ा सिंपल है। ये सबसे पहले हमने इसमें चिकन फ्राई करना है, ये बोटी, और इसके बाद इसमें प्याज शामिल करके हल्का सा फ्राई करेंगे, उतार लेंगे। फिर इस रोटी के अंदर, ओह इसको मैं भूल ही गया, ये इस रोटी के अंदर हमने पहले प्याज डाला, चिकन बोटी डाली, और ऊपर से चेडर चीज़, बस रोल करके हल्का सा फ्राई करेंगे और तैयार। ये बल्कि रमज़ान की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में रख लीजिएगा। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज आपका फर्स्ट डे है। जी हाँ, इवनिंग में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं रेगुलरली देखती हूँ मॉर्निंग का। अच्छा, रेगुलर दिखती है मॉर्निंग में देखती ओह थी। ओह, अच्छा अच्छा, तो रूटीन चेंज हो गई ना हमारी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चले चले, तो हमारे कुकिंग आपकी बहुत अच्छी है, रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और खिदमत हम करें आपकी? जी, बेटी मेरी बड़ी फैन है आपकी। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉल उसी ने मिलाई थी। हाँ जी, हाँ जी, वो आंसर करिए कि झाड़ होती है इलायची की? इलायची की झाड़ होती है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है? प्रोग्राम देखते रहिए एंड 8 बजे तक इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले जी, एक एक करके पलटते गए, पकाते गए। इन द मीन टाइम साथ में इसको भी हल्का सा, ये भी आपने नया प्रोमो देखा, उसमें भी इसी तरह की आग से खेलना। चलें, इसको मिक्स किया, तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाना, ज़्यादा नहीं। और मैं इसकी बोटी का साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा, ये थोड़ी सी बड़ी है, यानी एक बोटी को हम तकरीबन 2 से 3 पीस कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर साइज़ रहेगा। फ़िलहाल 4-5 मिनट इसको लगेंगे मज़ीद। इन द मीन टाइम अपनी यहाँ पे चपातियाँ या क्रैप्स बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रोटी बना ली,
पैकेट बनाया, फ्रीज़ कर दिया, फिर जब निकालेंगे आराम से पूरा डिफ्रॉस्ट होने दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा कम डिफ्रॉस्ट हुआ और आपने निकाला तो ये रोटी टूट सकती है। लिहाजा एक दफ़ा बना के इसको आप फ्रीज़ भी करते हैं, फिर आपके लिए काम बहुत आसान है। अगर आपके पास मनसलवा के चिकन टिक्का बोटी है तो आप बोटी लेके सिंपली आपने ये रोटी के अंदर डाला और इसको, बल्कि ये सिंपल आप चपाती के अंदर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये लीजिए, ये एक एक करके ये सारी बनाते जाएंगे। और ऑयल बस जहन में रखिएगा, बहुत कम रखिएगा, क्योंकि वहाँ भी तेल है, यहाँ भी तेल है, और इसको फ्राइंग भी शायद हम थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करें, वैसे नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके कम करते, कम तो नहीं है खैर, मतलब मुनासिब है, ज़्यादा ना हो जाए। ये ले जी, दोबारा फिर एक चम्मच, और ये फैलाया उसको, बस रोटी जैसी आपका शेप पूरा हो गया, समझ लें। और ये थोड़ा सा घुमाने से ही होता है कि रोटी की जो थिकनेस है ये एक जैसी रहेगी, यानी कहीं ये ना होगा कहीं से पतली और कहीं से मोटी। बेहतरीन हो गया। इन द मीन टाइम यहाँ पे आते हैं, इसको ज़रा करते हैं फ्राई। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? और ओ शीर अनवर साहिबा, कैसी हैं आज? तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास, खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र। सुने, आपको मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज में अल्लाह की बेहतरी है हम दोनों के लिए, वो अल्लाह ने फैसला करवाया है। अल्लाह ने क्या फैसला किया? बड़ी मेहरबानी है आपकी। हम तो इस शो में आए हैं, सुबह मेरा इरादा था आपके शो में कॉल करने का, लेकिन मैं उस टाइम सो रहा था। अच्छा। हाँ, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी सुबह मैं उठूं और पता लगे शो ना हो, तो मैं ऐसे टाइम पे सोया कि मैंने कहा बस ये वाला जो सीन था ना वो पूरा किया मैंने। आराम से उठाऊं, इधर आते हुए इतनी दुआएं दी हैं, जाते हुए भी दुआएं दूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। महबूब, मुझे दुआओं की बहुत आई रियली एंजॉयड। अल्लाह ताला आपको बहुत बुलंदियों तक ले जाए और आप इसी तरह शो करते रहें, और आप मुझे भी दुआओं में याद। आप भी खुश रहें और मॉर्निंग शो को एंजॉय कीजिए। मेरे लिए तो ये वाला टाइम जो है ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम महबूब, टेक केयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए, इसको आराम से, अच्छा नॉन स्टिक पैन होना चाहिए, चिपक ना जाए। ये देखें, ये ले, बस आराम से ये करके इसको पकाते जाएंगे। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं जब तक ब्रेक से वापस आएंगे तो ये चिकन को हम फ्राई कर चुके हैं। थोड़ा इसमें जो चटनी डाली थी ना, उसकी नमी थोड़ी सी रह गई, उसको ज़रा खुश कर लें। और ये प्याज भी इसमें अभी मैं डाल के पका नहीं रहा हूँ, उसको सिर्फ मिक्स कर रहा हूँ। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कहने जाएगा विराट भाई। जी वापस आ गए और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ गया? हाँ चले, बल्कि इसको काम ये करते हैं। ये देखें, ये अभी हम रोटी बना रहे हैं, एक और बाकी रह गई, और ये इसका चिकन आ गया। ये देखें, ये इसमें चिकन में हमने थोड़ा सा प्याज स्लाइस करके डाला था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चिकन टिक्का बोटी के साथ प्याज की कॉम्बिनेशन अच्छी है, अदरवाइज़ अप टू यू। आप इसके साथ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मशरूम्स, कोई सी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये ले, मेरे हिसाब से एक रोटी और बनेगी, बस इसके बाद दुकान बंद। ये ले बस, और इसको यहाँ पे रखा। सो बेसिकली 2 कप से आप तकरीबन आराम से बना लेंगे। कोई, मैं आपको एग्जैक्टली गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोटी 8 बनी है। और इसको थोड़ा सा ज़रा घुमाते फिराते रहेंगे। देखें, चले, ये थोड़ी देर के लिए जैसी पकती है रोटी, फिर इसको इसमें से उतार लेते हैं और बल्कि इनको बना ही देते हैं। और इसके अंदर डालेंगे हम पनीर, ठीक है ना, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, कॉटेज चीज़, कोई सी भी आपको आसानी से दस्तयाब हो। चेडर चीज़ का टेस्ट हमारा ज़्यादा मज़े का आता है, इसी वजह से मैं इसमें चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मिसेस कैसे, इस्लामाबाद से। हाँ जी मिसेस कैसे, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तबीयत है? बस अल्लाह का शुक्र है। जी, आपने रूटीन सारी चेंज करा दी। हाँ मैं असल में मैं शुरू से मॉर्निंग पर्सन नहीं था। बस वो यहाँ पे
मॉर्निंग शो किया, उससे पहले भी करता रहा, थक गया हूँ यार। मैंने कहा इवनिंग आराम से सुकून से उठे बंदा और आराम से अपने रूटीन पे जाए। तो आपकी रूटीन क्या थी, मॉर्निंग की थी? जी। चले मॉर्निंग में शीरेन अनवर शो करिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करती है। अब उनका शो देखिएगा और हमारे अब टाइम मिल जाएगा हमारा शो भी देख लीजिएगा अगर नहीं कभी। नहीं, अब आपका अपने रूटीन चेंज करेंगे ना, अब ये प्रोग्राम तो देखना ही है, छोड़ेंगे तो नहीं। अच्छा चलें चलें चलें, तो फिर बेकिंग की रेसिपीज की तरफ आए ना दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। आपका भाई पेंडिंग हमारे पास वो जो फ्रूट केक, क्रिसमस केक, वो बाकी है, वो भी हमने करना है। और बेकिंग तो अभी हमने दबा के डाली है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मेरे हाथ आई हैं, वो बड़े काम की। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसका काम अगर स्टार्ट करेंगे ना, वो बड़े अच्छे आइटम्स हैं, वो बहुत इकोनॉमिकल आपको पड़ेंगे, कॉस्ट वाइज भी, उनका बनाना भी आसान है और वो बिकने वाले आइटम है। जी जी, मैं ज़रूर शेयर करूँगा, आप स्पेशली आपके लिए हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत चले शुक्रिया। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये रोटियां आ गई हमारी तैयार और यहाँ पे इस पैन को हटाया। और ये हमारी रेगुलर कॉलर हैं मिसेस कैसर, इस्लामाबाद से, अपना काम करती हैं कैटरिंग वगैरह का, विच इज़ रियली रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएट उन ख़वातीन को जो थोड़ा बहुत कुछ भी जिस तरीके से भी हो कुछ अपना काम करें। और इनसे हमारा ताल्लुक़ रहता है कॉन्स्टेंटली, जब कोई बात होती है तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ें शामिल करने की सब ख़वातीन के लिए, अगर वो अपना कोई बिज़नेस करना चाहें, काम करना चाहें, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेसिपीज़ हों, महंगी ना हो और बिकने वाले आइटम हो, वो सारे के सारे। ये क्रैब बड़ा अच्छा है, ये भी जहन में रखिएगा, इसको अब भी आप ले सकते हैं। बनाना भी इसका आसान है, देखें अभी आपने सिंपल रोटी ली और इसके अंदर हमने सबसे पहले डाला ये चेडर चीज़, थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, इस सारी रेसिपी में 2 आइटम महंगे हैं, एक चेडर चीज़, एक चिकन। मतलब ये वाला इतना एज सच ओवरऑल देखा जाए वैसे तो, और इसमें क्वांटिटीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बाकी जो इसकी रोटी बनी है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, वोंट टेक कॉस्ट मच। ये इसमें हमने ये देखिए ये डाल के, और इसको ज़्यादा अब ज़्यादा पकेगा नहीं, और इसको थोड़ा ज़रा सेंटर में नहीं रखेंगे, थोड़ा एक साइड पर रखेंगे। देखिए इसको रखा, इसके बाद अच्छा इसको आप रोल जो करेंगे ना, ये आपने बड़े आराम से करना है। ये वो वाली हमारी रोल पट्टी वाला मामला नहीं है, ये थोड़ा ज़रा नरम होता है, इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये देखिए ये किया, इसके बाद हमने सिंपली इसको इस पैन में रखा और हल्का सा इसको स्लाइसर से प्रेस कर देंगे, बस। ये देखिए, और पैन बहुत तेज़ आंच नहीं रखना है, बेसिकली इसको पकाना नहीं है। इसके अंदर जो हमने पनीर डाली है ना, पनीर और चिकन, ये चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, यही काम फिर कर लेंगे। ये देखें ये किया पनीर और ये आ गया चिकन हमारा मनसलवा का। और आज का सवाल मैं रिपीट कर दूं कि सब्ज़ इलायची ये किस चीज़ पे उगता है, दरख्त है, झाड़ है या बेल, ठीक है ना? ये इनमें से 3 ऑप्शन में से कोई सा एक सेलेक्ट कीजिए, हमें जवाब दीजिए। कॉल ना मिल रही हो तो SMS के थ्रू इसका जवाब भेज दीजिए और प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड पे यानी 8 बजे के करीब हम आपको इसका विनर अनाउंस करेंगे। ये लीजिए, इसको हल्का सा हमने प्रेस करना है, दबाया स्लाइसर से, और पलटेंगे बार बार नहीं, पहले एक साइड पकेगी, पलटा दूसरी साइड, और बस इसको मज़ीद नहीं पकाना। ये देखें इसको कट किया ये, और जो ये वाली साइड है जहन में रखिएगा, जहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया था ये साइड पहले पकेगी, तो ये देखिए चिपक गई इसके साथ। अब यहाँ से इसका माल निकलेगा नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जागल पीरियड बैक। ओह सॉरी, कॉल यार, उसने पता नहीं इशारा ऐसे किया मुझे। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम। कैसे शेफ महबूब, ठीक है आप? खैरियत, कौन? सर शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। हाँ जी शाइस्ता, कैसी हैं आप? सर बिल्कुल ठीक हूँ और काफी टाइम बाद आपसे बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तबीयत कैसी आई है? एम अ मॉर्निंग पर्सन बट आई एम नॉट अ मासी टाइप पर्सन। मेरे घर में मासी होती है, हमें सुबह में घर का काम करना होता I है, know. नाश्ता वगैरह, तो आपका शो मिस हो जाता था, लेकिन मैं रिपीट में रात को 9 बजे जरूर देखती थी। हाँ हाँ, अच्छा और अच्छा अब तो मैं यकीन करें, आप खुश हो ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। आप इवनिंग में आ गए, खत्म बात। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा चले, दर्श वो पता है कि आपसे कुछ सवाल पूछने होते हैं और ना, मतलब हाँ, हाँ, आप बड़े, आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा, लोग पूछते हैं ना कि अच्छा ये कोई टिप बता दो, तुम लोग फौरन कहते थे आपको कहाँ से पता चला, तो हाँ। हम कहते थे एक शेफ महबूब आते हैं, आप मसाला देखा करो। ओह। तो वो कहते थे क्यों, अच्छा पकाते हैं। तो हमको अच्छा ना महंगा ना सस्ता, बात ये नहीं होती, बात होती है हेल्दी खाने की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप हेल्दी वाइज, अभी आपने कहा ना ये चीज 2 चीजें महंगी हैं,
फिर कोई मसला नहीं, एक चीज हम महंगी डाल देंगे, चीज का है। बिल्कुल। अब चीज जैसे वो डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे आपने मुझे जिंदगी में पहली दफा आपने बताया था कि मायोनीज वो ऑयल से उससे बनती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो हम मैंने छोड़ दिया बिल्कुल ही। अभी हाँ। मैं वो घर में आपके बर्गर बन आप तरह बनाते थे ना, जिंगर वगैरह, हाँ जी, हाँ उसमें जी। मैंने मायोनीज डालना छोड़ दी थी। हाँ ओह कि नहीं भाई उस मायोनीज के बगैर भी हम खा लेंगे, बगैर खा लेंगे। बिल्कुल। तो फिर अगर बहुत दिल किया तो बस वो गोभी के साथ थोड़ा सा ना उसको बना लिया कॉल्स्लो सैलेड, लेकिन मायोनीज बिल्कुल कम। अच्छा अच्छा, दैट्स गुड। बल्कि हमने बनाना सिखाया भी था अपने वो शो। ना मैं मुख्तसर बात करूंगी आपको, आज बड़ा आपके वो ना आपके महबूबों का तांता बना हुआ, पीछे बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा मॉर्निंग के हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो पक्के होते हैं, इवनिंग के टाइम के पक्के हैं, मॉर्निंग के पक्के हैं। सो अप टू यू, दोनों शोज़ एक जैसे ही हैं। और शेनवर बहुत बेहतरीन शो करती है, मेरा भी गुजारा लायक कुछ जितना कुछ हो सकता है करता हूँ। तो आप शो देखते रहिए, और कोई ऐसी चीज़ इन्फॉर्मेशन हो, कोई सवालात और या कोई रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे। ये एक एक करके मैं इनको बना के साइड पे करूँगा। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कन्यागल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। रोल हमारे बन गए, ये 3 2 5 6 7 8, अभी एक और आ रहा है। चलिए, ये तो हम एक तरफ करते हैं और एक ले लेते हैं बॉल। मैं असल में अभी पहले दिन है, तो अभी बीच में ब्रेक में इमरान भाई हमारे डायरेक्टर ने आके बोला, भाईजान क्या प्रोग्राम, एक ही डिश बनानी है क्या आज? वो रूटीन सेट नहीं है ना, पहली दिन है, तो अभी एकदम मैंने कहा अभी आप देखिएगा ऐसी स्पीड लगी। दूसरी रेसिपी जो हम बना रहे हैं, खट्टी मसालेदार मुर्गी है, और इसका काम है बड़ा आसान। सबसे पहले तो हम ये रोल से ज़रा जान, रोल ले आओ भाई, हेलो शाबाश शाबाश, टाइम नहीं है, और प्याज पीस के देते भाई। अच्छा जी, ये आ गया, और ये हमने इसको यहाँ लगा दी मशीन, और चलें जी, ये रोल भी आ गया। सो बेसिकली एक टिन पैकेट में मनसलवा के काफ़ी सारी बन गए, और अच्छे खासे हैं। मतलब एक ऐसा है रोल कि एक खा लें तो सही मानों में पेट भर जाएगा। चलें जी, इसको हमने एक एक करके रोल को बनाते जाएंगे, और इसको हाथ से प्रेस कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं रेसिपी में। एक चीज़ जिसमें हम शामिल कर रहे हैं, ये मूंगफली है साबित, लेके हमने इसको मशीन में डाला और इसको बिल्कुल पाउडर पीसेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम चीज़ें पहले लेते जाते हैं। यहाँ पे एक बॉल ले लिया, और ये जहन में रखिएगा, इसमें होता है तेल मूंगफली में। थोड़ी देर पिसाई के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत, ये देखें बिल्कुल, और ये अब सारे के सारे पहले पिसी हुई मूंगफली, मशीन खोली, ये ले लिया, और चले मशीन का काम ख़त्म। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, इनको हम एक दफ़ा ज़रा पलट देते हैं। आंच धीमी रखनी है, बस ये ध्यान में रखिए, आंच तेज़ नहीं होने पाए। ये ले जी, ये भी हो गए रेडी। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? खैरियत, कौन बात करें, कहाँ से? मिसेस यूनुस बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान। माशाअल्लाह। और सर आपका प्रोग्राम तो बहुत ही ज़बरदस्त, और आज Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है आपको इवनिंग में देख के। हाँ चले, मेहरबानी, बहुत बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा चेंज है हम हाँ। लोगों के लिए भी, हाँ, और आपकी रेसिपीज तो बहुत कमाल होती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इजी और बहुत हेल्दी और बहुत कमाल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप शुक्रिया। सब लोगों का, पूरी टीम की पूरी काविशों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बहुत शुक्रिया आपका। कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम लेके हमारे लिए आते हैं, और नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपियाँ और हमें सीखने को और बनाने को मिलती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और सर मैं क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। जी जी, बताइए। ये बेल होती है, लेकिन जी। ज़मीन पे जिस तरह तरबूज टाइप बेल होती है ना, उस तरह। ठीक है ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड में विनर अनाउंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक एक करके हम चीज़ें यहाँ पे लेते हैं। 1 किलो चिकन हमने लिया है, बोटी कट है। बोटी कट से मुराद 16 पीस, जी ध्यान में रखिएगा। 12 पीस जो होते हैं वो थोड़े बड़े पीस होते हैं। 16 पीस कढ़ाई कट जिसको बोलते हैं, या 12 पीस भी आप करवा सकते हैं। 16 पीस कढ़ाई कट है, 12 पीस नॉर्मली जो हम सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। 8 पीस जो है वो बिरयानी के हैं, 4 पीस जो हैं वो टिक्के के। ये ध्यान में, 4 टिक्का, 8 बिरयानी, 12 ग्रेवी कौरमा वगैरह जो बोटी जिसको हम कहते हैं, और 16 कढ़ाई के पीस। ठीक है, ये मुर्गी के। अच्छा जी, यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लिया, यहाँ ये पड़ा हुआ है। सबसे पहले इसका मैरिनेट बनाएंगे, और इसमें हम लेंगे 1 कप दही। सबसे पहले ये आ गया, इसी मूंगफली में हमने डाल दिया,
और कहाँ गया, चलिए जी ये डाला। इसके बाद इसमें हमने पिसा हुआ प्याज डालना है, ब्लेंडर में बारीक पीस लें 2 अदद। और इसके बाद इसमें डालेंगे नींबू का रस 2 खाने के चम्मच। और इसके बाद इसमें डलेगा लाल मिर्च, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारे पास पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच नॉर्मल है, वैसे ये डिपेंड करता है। अगर आप मिर्चें नहीं खाते तो 1 चाय का चम्मच बहुत है इसमें। मिर्चें डाली 1 चाय का चम्मच। इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। और ये रोल मेरे ख्याल में उतार लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, पक गए वैसे। और चूल्हा मैंने कर दिया था बंद। ये ले जी, ये एक एक करके हमें बहुत चले, बेहतरीन हो गया। बस चले ये हटाते हैं, एक तरफ करते हैं। और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ये मैं इसमें शामिल करूँगा। मैं एक एक करके चीज़ें इसमें देख लूँ। ज़ीरा 1 खाने का चाय का चम्मच है, मुझे थोड़ा इसका टेस्ट ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है, तो मैं इसमें 1 खाने का डालूँ। ये डिपेंड करता है आप पे, इसी वजह से मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल किया ताकि आपको बता सकें कि जो हम ये मिकदार लिख रहे होते हैं ना, ये जस्ट एक आइडिया है, ये मस्ट नहीं है। कभी भी जहन में रख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको एक बताने के लिए कि ये डलता है। मूंगफली नहीं पसंद, पीनट एलर्जी लोगों को होती है, ना डालें, कोई मसला नहीं। उसकी जगह आप खसखस इसमें पीस के डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं सफ़ेद पिसा हुआ, सेम वन एंड द सेम थिंग। पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच। इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ये इसमें आ गया लहसुन, उप्स उप्स उप्स, ये इसमें आ गया अदरक। और ये इसमें आ गया गरम मसाला, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। चले इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, फेंटना है इसको, ये मैरिनेट को। और उसके बाद ये मुर्गी इसमें मैरिनेट होगी, ठीक है। और ये मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे हम लोग जो सालन बनाते हैं ना, ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ टेस्ट इसका आएगा। उसकी वजह ये है कि इसमें मैरिनेशन है। ये हम लोग आम तौर पे जब सालन बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो चिकन को डायरेक्ट पकाते हैं, उसके बाद इसमें चीज़ें डलती हैं। ये मैरिनेशन से इसका टेस्ट जायका बहुत मुख्तलिफ आएगा। आम जो सालन वगैरह हम खाते हैं उसकी बनिस्बत ये कहीं ज़्यादा मज़े का होगा। नमक चेक कर लेता हूँ, नमक कम है, ये ले, और आ गया। बस इसके बाद इसको मिक्स किया और फिर इसमें हम ये मुर्गी शामिल करेंगे और ये होगी मैरिनेट। मैरिनेशन टाइम इसका कोशिश करें कि तकरीबन कोई 1.5 घंटा तो हो कम से कम। ये डाली इसमें हमने बोटियाँ और ये एक लेग ज़रा साबुत आ गई, बड़ी आ गई। इसको मैं 2 पीसेस में कन्वर्ट करके ये आ गया इसमें बोटी। इसको हम ज़रा करेंगे मिक्स। ये आ गया, चले बस इसको सिंपली मिक्स किया, छोड़ दिया इसको। करीबन कोशिश करेंगे कोई 1.5 घंटा। आप देखिएगा कि इस सालन का जायका बहुत मुख्तलिफ आएगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हम सालन बनाते हैं। चीज़ें वही डल रही हैं जो आम तौर पे हम सालन में डालते हैं। फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि इसमें मैरिनेशन कर रहे हैं और बाद में इसको पकाएंगे। अच्छा जी, एक ही बोटी जो बड़ी थी इसको मैं ज़रा काट पीट लूँ। ये आ गया, बल्कि चले उठ जा भाई। हाँ चले, हो गया, ये भी गई इसमें। इसको मिक्स कर लें और घंटा 1.5 छोड़ दें। ये एक बड़ा मुख्तलिफ मेथड है कुकिंग का। मैं अभी इंशाल्लाह आगे जाके इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बताऊंगा जिसमें गोश्त को मैरिनेट करके पकाते हैं, यानी मसाला लगा के। आप देखिएगा कि नॉर्मल खाने जो आप बना रहे हैं ना, कौरमा है, कढ़ाई है, बिरयानी है, बहुत सारे आइटम ऐसे हैं। आप देखिएगा उनको हम जब इस तरीके से बनाएंगे ना मैरिनेशन के साथ, उनका जायका ही चेंज हो जाएगा। तो वही बिरयानी होगी जो रूटीन में बनती है। आप वो बिरयानी जो बनेगी वो फिर आप खाएंगे तो आप बोलेंगे यार ये वाकई हट के बिरयानी है। चलें जी, मिक्स किया इसको और ये बड़ा आसान काम देंगे। प्याज अदरक लहसुन फ्राई करना पड़ता है, ये भी 2 स्टेप रेसिपी। 1 स्टेप में हमने इसको मैरिनेट किया, दूसरे में इसको पका देंगे, दैट्स इट। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। सारा वेलकम है भाई आपके लिए। वालेकुम सलाम, कौन बात करी? हेलो, हुमा बात कर रही हूँ सर, कराची से। जी जी, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और विश थी कि मैं आप सुबह काम करें। मैंने आपसे ख्वाहिश का इजहार भी किया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं टीचिंग करती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं सुबह बिजी होती हूँ, तो ये टाइम मेरे लिए सूट करता है। हाँ। आपके लिए बहुत सारी गुड विशेज हैं कि अल्लाह Thank you. पाक आपको बहुत कामयाब आमीन। करे। बहुत शुक्रिया। और आप कुकिंग तो खैर अच्छी करते ही हैं, बेस्ट शेफ तो हैं आप। मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इतनी जबरदस्त होती है, हम उससे इतने मुस्तफीद होते हैं कि हम बता नहीं सकते। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हर बात को एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बार बार कोई भी बात हो वो हर प्रोग्राम में दोबारा जरूर रिपीट करते हैं, तो हमें बहुत सी मतलब है बहुत नॉलेज मिलती है। Thank you. और सवाल का जवाब दूंगी। जी, जी, बताइए। बेल होती है छोटी इलायची की। बेल होती और है? मुझे बहुत खुश जी बेल होती है। और मैं आपसे एक मुझे आपसे एक फरमाइश करनी जी, हुकुम। है सबूत, जी। जरूर मेरी पूरी करिएगा। आप जी, जी। सच्ची करते हैं। मैं शुगर पेशेंट जी। हूँ और मैं इंसुलिन पेशेंट हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें ना जो मतलब के वीट ना हो, जिसमें वीट के बगैर हो। आप विदाउट आप तो डायबिटिक हैं और दूसरा शुगर है ना, इंसुलिन और रहती है मुझे। इंसुलिन यूज करती हूँ मैं। इंसुलिन सर इंसुलिन डिपेंडेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक तो है। मेरे लिए कोई अच्छी सी रेसिपी जरूर बताएं, खास तौर से ब्रेकफास्ट के लिए। वो दलिया खा खा के मैं आई नो बोर हो नो, चुकी हूँ। नहीं आपको बड़ा ज़बरदस्त इसको थोड़ा सा जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है ना, इसमें आपको कैलोरीज आपको पता है ना कि आपको कैलोरीज पता होनी चाहिए कि कितना आप खाना जी, खा रहे जी। हैं, उसके हिसाब से आप डोज बनाना पड़ेगा। जी 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 ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल बस ऐसे ठीक ही है ठीक है ठीक है। मैं आपको बड़े ब्रेकफास्ट इनको आपको इंशाल्लाह ऐसे ज़बरदस्त बताऊंगा। जो आपसे ये जो आप सही कह रही है कि दलिया खा के जाए, वो आपको बड़ा ज़बरदस्त, आपको मैं उसकी कैलोरिक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा साथ, ताकि आपको इंसुलिन का डोज बनाने में आसानी हो इंशाल्लाह। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी डायबिटीज़ जो है बेसिकली फूड मैनेजमेंट बीमारी है, बहुत आसान बीमारी नहीं है, मुश्किलात इसकी भी होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट पे आपको ये करना पड़ता है कि जितनी आपने फूड लिया है उसके हिसाब से आपको इंसुलिन का डोज बनाना पड़ता है। ये काफ़ी लोगों को मसला हो जाता है। इंशाल्लाह हम ब्रेकफास्ट नहीं, लंच, डिनर तीनों रेसिपीज़ इंक्लूड करेंगे, साथ में उसकी कैलोरिक इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको डोज बनाने में आसानी हो। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गया पैन। और सबसे पहला काम ये करेंगे, चिकन मैरिनेटेड है। इसमें रेसिपी अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मूंगफली को पहले भून लें, ऊपर से डालिएगा गरम मसाला और नींबू आखिर में शामिल कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा चेंज उससे कर दिया कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बजाय इसके कि फिर आप होता क्या है, रेसिपी आपको याद रखने में मुश्किल होती है ना। अब ये रेसिपी आप बना रहे हैं, आप बोलते हैं यार वो सारी चीज़ डाल दी, मूँगफली साथ में मिक्स करनी थी, ऊपर डालनी थी गरम मसाला पहले या बाद में नींबू का रस, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से मैंने सारा एक दफ़ा में जान छुड़ाई। टेंशन ना लिया करें। रेसिपीज़ मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे इतना अरसा काम करते हुए हो गया और मैंने ये देखा है कि जितनी रेसिपीज़ दुनिया की हैं, कहीं से भी आप कुछ भी लेते हैं, ये कोई रूल नहीं है कि आपने उसको एज इट इज़ बनाना है। हाँ, ओरिजिनल रेसिपी खाने का मज़ा कुछ और होता है। पहले एक दफ़ा आप खा लें अगर आपने ओरिजिनल रेस्टोरेंट्स की खाने खाएँ, लेकिन उनको अपने हिसाब से चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये ले लें, कराची से लेकर पेशावर तक कढ़ाई मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है देखिए आपने। जैसे रीजन चेंज होते हैं, कढ़ाई के टेस्ट चेंज होते हैं, मिर्चें चेंज हो जाती हैं। अब आप शावर में खाएंगे, कहीं पे भी, नमक मंडी तो खैर मशहूर है, उसके अलावा आप शावर में कहीं भी कढ़ाई खाएंगे, उनकी बिल्कुल तीखी नहीं होती। अच्छा, उसमें ग्रेवी नहीं होती, 2-3-4 दाने तो टमाटर डलते हैं 1 किलो गोश्त में, 1-2 मिर्चें, नमक, बस। वही कढ़ाई आप लाहौर में खाएंगे, चीखें निकल जाएंगी। उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, दही, गरम मसाले, दुनिया जान की बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की होती है, बट स्टाइल चेंज है। अच्छा जी, ये पैन ले लिया, इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसके बाद काम बहुत आसान। पहले थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे शामिल करके थोड़ी सी भुनाई करनी है 5 मिनट, फिर इसको आराम से कवर करके रख देंगे। यह आराम से पकता रहेगा, जैसे ही चिकन पकेगा और थोड़ा सा तरी ऊपर आ जाएगी, हमारा हो जाएगा खट्टी मसालेदार मुर्गी तैयार। खटास के लिए इसमें 2 खाने के चम्मच नींबू हमने शामिल किया है, आप चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। पहले 2 खाने के चम्मच भी बहुत होता है। इसको थोड़ा सा पकाइएगा, चख के देख लीजिएगा, अगर आपको खटास थोड़ी सी बढ़ानी हो तो बढ़ा लें, खटास बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसी वजह से मैंने इसमें एहतियातन 2 खाने के चम्मच लिखा हुआ है नींबू का रस। और नींबू का रस ज़रूरी नहीं है, सिरका भी आप डाल सकते हैं, इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई सी तीनों में से कोई सी ऑप्शन है, आप ले लें। ये लें जी, ये आ गई हमारी ग्रेवी। अच्छा, इसको जब हम शामिल करेंगे ना इसमें, तो जहन में रखिएगा कि ये दूर अपने आप से देखें, ये
बस। और इसमें जो ये दही वगैरह बचा ये तो इसका मेन आइटम है, तो ये कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, सारा का सारा इसमें शामिल कर दिया। तो ये रेसिपीज़ मेरे हिसाब से मुझे तो बड़ा मज़ा आती है। ये 2 स्टेप नहीं होती, जान छूट जाती है, काम भी आसान होता है। और बहुत सारे लोगों के ख्याल होता है कि शायद ये रेसिपीज़ जब तक इसकी वो पहले होता था, हम भी जब कुकिंग स्टार्ट करते थे पहले शुरू में, तो यही सुनने में आता था कि जी कुकिंग तो बड़ा मुश्किल काम है। ओहो भाई, अरे भाई वो फलां इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने घंटे काम करना पड़ता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो खाने जो थे मज़े के बहुत थे, बिल्कुल नो डाउट। उनका टेस्ट भी डिफरेंट था, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट भी किसी हद तक चेंज हो गया है कि अगर आप 2 घंटे कोई डिश नहीं पकाएंगे तो मज़ेदार नहीं बनेगी। नहीं, 15 मिनट में खाने अच्छे बन रहे हैं। ये वाली डिश जो है 20 मिनट में बन जाएगी। पहले हमने इसको मैरिनेट किया, 5-10 मिनट वो लगे, 1-1.5 घंटे के लिए इसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर आप इसको फ्राई पैन में डाल के 5 मिनट भुनाइए बस। इसके बाद ढक्कन रख के चिकन गलने तक हम इसको पकाएंगे और ये हमारी ग्रेवी सालन तैयार हो जाएगा। खटास फिर आपको बता दूँ, खट्टी मसालेदार मुर्गी है, लेकिन खटास जो है मैंने कम रखी है फ़िलहाल। ये ग्रेवी, इसमें दही भी है, दही की खटास बहुत होगी, ये भी जहन में रखिएगा, बहुत खट्टा ना हो जाए, तो ये भी जहन में रखिएगा। दही इसमें बहुत खट्टा नहीं इस्तेमाल करना है, नॉर्मल दही इस्तेमाल करना है। हल्की खटास हो तो ठीक है। टेट्रा पैक का जो दही है वो ये जो डब्बे में होता है वो सबसे बेहतरीन रहता है, उसका टेस्ट मुनासिब है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ महबूब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? जी मैं आमना बोली पेशावर से। महबूब भाई हाँ क्या जी, हाँ हाल है? जी, हाँ जी, तबीयत कैसी है, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं मुबारकबाद दूंगी और मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो मॉर्निंग टाइम में होती थी ना, हाँ हाँ, और मैं जॉब करती हूँ, तो यकीन करें कि मैं इतनी खुश हूँ। चले मैं कहती हूँ अब तो ये कि मैं आपका शो में देख लिया करूँगी। अरे बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी। और महबूब भाई पिछले 2 हफ्तों में जो आप नहीं थे ना, ये हाँ। शुरू में सर्दियों की छुट्टियां थी, तो हमने कहा हमारी छुट्टियां, तो महबूब भाई ने भी छुट्टियां कर दी हमारे साथ, तो क्योंकि उस दौरान तो हमने मॉर्निंग शो आपका बिल्कुल देखा ही नहीं था, बिल्कुल आपके पिछले पुराने शो लगते थे। हाँ तो जी। मैं गई थी, यार हमारी छुट्टियां, महबूब भाई भी चले गए। नहीं, अभी इंशाल्लाह मैच हो गया ना, अब हमारा आपका टाइम सेट हो गया, अब देखिएगा प्रोग्राम तो हमारे लिए बस खुशी इसी बात की, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत है आपको, इसी तरह आप आते रहे, हमें चीजें सिखाते रहे, हम आपसे फायदा लेते रहे। Thank और you. बहुत अच्छा लगा है हमें, बहुत जबरदस्त आप काम करते हैं और बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। और शीरी आप अगर तो चलो खैर उस पर भी मेरा दिल वो है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, जरा कभी रिपीट में देख लेंगे उसके शो भी। नहीं, बिल्कुल देखिएगा, हमारा शो भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज को हम धीमी आंच पे पका रहे हैं, थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच, सॉरी। अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रा इसमें चूँकि दही वगैरह था, पानी वानी थोड़ा इसमें ज़्यादा है, लिहाजा इसको अभी थोड़ी सी ज़रा भुनाई में टाइम लगेगा। आंच मैंने इसकी तेज़ रखी हुई है, जलेगा नहीं, नॉन स्टिक पैन भी है और इसमें ग्रेवी बहुत है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा 5 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पे, फिर इस पर ढक्कन रख के आराम से धीमी आंच पे पकाएंगे। पानी नहीं डलेगा फ़िलहाल, आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी ग्रेवी बढ़ानी है, इसमें बहुत ग्रेवी है, अभी देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है, अभी सारा पानी कोई शामिल नहीं किया, उसके बावजूद इसकी ग्रेवी देख लें। लेकिन अगर आप चाहें इसमें पानी शामिल करके ग्रेवी इसकी बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए, रोल हमारे तैयार हो गए थे। ये आ गया हमारा मसालेदार खट्टी चिकन, और इसको अब हम यहाँ पे रखे धीमी आंच पे, ये ले बस, और कवर कर दिया। ये आराम से पकता रहेगा चिकन के गलने तक। जब चिकन गल जाएगी, फिर डिपेंड करता है, 2 तरीके हैं इसके। अगर आप बिल्कुल भुना हुआ चाह रहे हैं तो फिर आप इतना पकाएंगे कि तेल ऊपर आ जाए या घी ऊपर आ जाए, और अगर आप चाह रहे हैं इसकी थोड़ा पतला सा शोरबा हो तो फिर इसको इतनी भुनाई की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये फर्स्ट क्लास। हाँ, इसको कवर कर देते हैं, आराम से पकता रहेगा। बैगन के अचार की जो रेसिपी थी ये हमें भेजी रोमाना साहिबा ने। अभी हम इनसे बात भी करेंगे, फ़ोन नंबर इनका हमारे पर लिखा हुआ है, तो मैं इनसे बातचीत भी करूँगा। और बड़े अच्छा स्टाइल है इनका। तो अभी लास्ट टाइम मसाला फैमिली फेस्टिवल था कराची में, तो उन्होंने पता नहीं किसी के हाथ भिजवाए। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। और इनका आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं। मुझे आम तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी कुकिंग है, ख़ास तौर पे इसमें नए आइडियाज़ चाहिए, नई सोच चाहिए, और ये मुश्किल काम नहीं है। ये हम कुकिंग वगैरह जब भी, मैंने आपको बताया ना कि शुरू में जब सीख रहे थे तो लोग कहते थे बड़ा मुश्किल काम है। नहीं यार, सबसे आसान काम तो नहीं है, आसान काम है। इसको आसान कर दिए, देखें 2 स्टेप में जान छूट गई। उसमें क्या हुआ, उसमें भी ये हुआ। बैगन का अचार भी आप देखेंगे मिनटों में तैयार हो जाएगा। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए। ये हमारे अभी
क्या उसको कहते हैं, नाम क्या था इसका, खट्टी मसालेदार मुर्गी, यह भी पक रही है। दही मुनासिब था, टेस्ट इसका खट्टा नहीं था ज़्यादा। नींबू का रस 2 खाने के चम्मच डाला हुआ, ये जहन में रखिएगा, अगर दही खट्टा हुआ तो नमक नींबू शामिल नहीं करना बस। और बहुत खट्टा ना हो, बहुत खट्टा हुआ तो टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि खटास कम हो दही की। अगर दही खट्टा है फिर नींबू इस्तेमाल ही ना कीजिएगा। मेरे हिसाब से मुनासिब हो गया खट्टा, क्योंकि दही भी हल्का सा मुनासिब खट्टा था और नींबू के रस के साथ बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट आ गया। खट्टी से मुराद इतना खट्टा नहीं है जितना अचार चटनी, उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। ये भी जब तक पक रहा है, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। रोमाना जी जी। हाँ जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। यार मैं आपका रेसिपीज़ मिली है, मैं मसाला फेस्टिवल में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैंने कहा आपसे मुलाकात करते। माशाल्लाह आपकी रेसिपीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, वेरी नाइस। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मुझे बड़ी खुशी होती है, आपका स्टाइल जो है ना बड़ा मुख्तलिफ। पहले भी आपने भेजी है ना रेसिपीज़, मुझे नाम याद है। आपने बनाई थी ना, हाँ। तो मेरा वो निकला था गिफ्ट। हाँ। मैंने जवाब भी दिया था, लेकिन गिफ्ट पहुंचा नहीं है अभी तक। 4 जून को दिया था जवाब मैंने। अच्छा, मैं अभी पता कर, 4 जून पिछले साल? जी जी जी। अरे जी, नहीं पिछले साल 4 जून को नेहारी जवाब था उनका। अरे कोई, हाँ हाँ मिल जाएगा। बल्कि आपसे मैं अभी कोशिश करूंगा किसी तरीके से आपको बुलाएंगे यार अपने शो में। मैं जो आप ख्वाहिश आपसे मिलने की भी, आप बड़ी अच्छी रेसिपीज है, वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ आपसे पूछनी थी। आज हम ये बना रहे हैं, आपकी रेसिपी है बैंगन का अचार। बैंगन का अचार। मुझे ये बताइएगा, इसमें सिरका नहीं है? खट्टी बिल्कुल सिरका नहीं डालते। ठीक है, नहीं डालेंगे, मैंने मंगवा लिया था। नहीं, अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपकी रेसिपी के हिसाब से जाएंगे, कोई अपनी उस्तादी नहीं लड़ाएंगे इसमें हम, ठीक है ना। मुझे होता है थोड़ा, मैंने सिरका मंगवा लिया तो मैंने कहा पूछ लो। होता है ना खट्टा अचार भी, वैसे जो शलजम का अचार मैंने खाया है बगैर, वो बहुत मज़े का होता है यार, बहुत मज़े का। बढ़िया बनाऊंगा इंशाल्लाह, अभी आपके सामने बनाते हैं, को देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके गिफ्ट तो भी पता करा लेते हैं, डोंट यू वरी, इंशाल्लाह। तो 1 साल हो गया न, कभी कभार हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई ऐसी अभी तक, हालांकि कितने शोज़ हैं, तकरीबन ज़्यादातर शोज़ में गिफ्ट दिए जाते हैं। और आज का सवाल भी रिपीट कर देता हूँ कि हाँ, सब्ज़ इलायची का झाड़ होता है, दरख्त होता है या बेल होती है? इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और जीतिए पिज़्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से। बहुत ईजी सवाल। तो वैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है यार। मैं असल में देख के आया हूँ श्रीलंका में, पूरा ये को बोलते हैं स्पाइस फार्म था। और पूरा जितने सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी, काली मिर्च, ये सारे के सारे आइटम जो थे ना, गरम मसाले के, लौंग, ये सारे देख के आ गया और बड़ा मज़ा आया। पहली दफ़ा, मुझे वैसी कुकिंग का बड़ा शौक़ है, तो मैं ये स्पाइस गार्डन खुद गया था वहाँ पे श्रीलंका में, काफ़ी बाहर जाके इलाके में था और बड़ी खूबसूरत जगह थी। ये ले जी, ये रोमाना के बकौल ये हमने बैंगन मंगवा लिए और बैंगन को इन्होंने कहा था कि पानी में थोड़ी देर के लिए उबाल लीजिए, 15 मिनट तक, ठीक है ना। 15 मिनट तक उबाला, इसके बाद ठंडा करने के बाद हमने इसमें स्लिट, और इन्होंने कहा जी डंडी नहीं काटनी, यानी डंडी समेत रखना है। डंडी को मैं हल्का हल्का सा ऊपर से ट्रिम कर दूंगा। और इसके बाद उन्होंने कहा जी इसमें 4 चीरे लगाएं, लेकिन इस तरह चीरा लगाना है कि ये बैंगन अलग ना हो, टूटे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे ख्याल में इन्होंने कहा होगा। ये देखिए, ये हमने इसमें चीरा लगा दिया और ये 4 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जुड़ा हुआ है अभी तक, यानी अलग अलग नहीं हुए। देखिए ये किया। इसके बाद उन्होंने कहा जी इसको साबित ऐसे जार में डाल दें, ठीक है ना। तो देख रही हैं तो इंशाल्लाह बता देंगे हमें कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। सो अभी नहीं, फ़िलहाल हम इसको दिखाने के लिए मैंने आपको किया था। इसका पहले बनेगा मसाला जो इसके अंदर लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ें हटा दूँ यहाँ से और डंडी इसकी पहले सेट कर दूँ थोड़ी थोड़ी सी ज़रा, ताकि जार के अंदर आ भी जाए। तो 15 मिनट पहले बैंगन को पकाया पानी में और उसके बाद और कह रही हैं कि 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस अचार में सिरका नहीं है, ये खट्टा अचार नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, कुछ ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि अचार सब के सब खट्टे नहीं होते। कुछ अचार ऐसे होते हैं जिस तरह भी ये वाला पानी वाला, ठीक है ना। तो बैंगन को सबसे पहले आपने इस तरह इसके कट लगाए, ये लीजिए। सो एक एक करके इसमें कट लग के फिर इसमें हमने लगाना है मसाला। और बड़ी सिंपल रेसिपी है, बहुत कम चीज़ें अज्जा के साथ। बट आई थिंक मैं तो चूँकि कुकिंग करता रहता हूँ तो घर पे भी, तो मुझे आइडिया है कि है बड़ी मज़े की रेसिपी।
सिरका मैंने मंगवा लिया था एहतियातन, मैंने कहा इंसान है कभी भूल जाता है ना कि नहीं लिखा, तो बट उन्होंने सख्ती से मना किया कि नहीं ज़्यादा उस्तादियाँ नहीं लिखा उसके साथ, मेरी रेसिपी फॉलो करो। ये ले जी, ये हमने इसको कट लगाए, उसके बाद ये, और बड़े बॉल नहीं है, बड़ा बॉल शाबाश। उसके बाद हमने एक अदद पहन लेते हैं ग्लव, या क्या, और अब काम होगा इसका बहुत आसान। ये देखें, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है लगाने की। ये आ गए इसमें बैंगन, और ये हाँ सबसे पहले करेंगे ये कि एक बॉल में इसका मसाला मिक्स कर लेते हैं। और मसाले में क्या क्या था, कितनी मिकदार थी, ये आ गया पर्चा। तो हम करेंगे ये कि इसमें हल्दी है, इसमें 1 चाय का चम्मच ये डाली। इसके बाद इसमें लाल मिर्ची है 1 चाय का चम्मच, और नमक, नमक इसमें है 1 चाय का चम्मच, ये नहीं बस। इसके बाद हमने ये मसाला जो है इसको मिक्स किया, और ये अंदर इस तरह इसमें लगाते गए, ठीक है ना, ये लगाते गए एक एक करके, ये सारा मसाला इसमें लगाएंगे। और एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, काम हमारा कंप्लीट होगा, इसको हम जार में फिट कर देंगे, फिर आपको बताएंगे इसमें मज़ीद क्या करना है। कहीं जाएगा बी राइट बैक। खट्टी मसालेदार मुर्गी, अज्जा चिकन 1 किलो, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, दही 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, मूंगफली आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल आधा कप। तरकीब: प्याज को कच्चा पीस लें, अब मूंगफली को ग्राइंडर में बारीक पीसें, दही भेज कर इसमें पिसी प्याज, अदरक लहसुन, नमक, पिसी लाल मिर्च, धनिया और भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा डालकर मिला लें। फिर चिकन धोकर तैयार मसाले से मैरिनेट करें और आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद चिकन को पैन में डालकर तेल में दरमियानी आंच पर इतनी देर पकाएं कि वो गलने पर आ जाए। फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल गर्म करके ग्राइंड की हुई मूंगफली फ्राई करें और चिकन पर डालकर ढक दें। 3 से 4 मिनट बाद जब खुशबू आने लगे तो चिकन को भूनते हुए पिसा गर्म मसाला और नींबू का रस शामिल कर दें। फिर ढककर धीमी आंच पर घी अलग होने तक दम पर रखकर चूल्हे से उतार लें। चिकन टिक्का क्रैब्स, अज्जा चिकन बोटी 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, चटर्ड चीज़ 1.5 कप। क्रैब्स के लिए मैदा 2 कप, तेल 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, दूध आधा लीटर। तरकीब: क्रैब्स के लिए तमाम अज्जा बोल में डालकर मिला लें। फिर पैन में 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके 1 कप आमेज़ा डालें और दरमियानी आंच पर 5 से 6 मिनट दोनों तरफ से पकाएं। अब दोबारा यही अमल दोहरा कर क्रैब्स तैयार कर लें। उसके बाद थोड़ा सा तेल गर्म करके चिकन बोटी और प्याज तेज़ आंच पर 5 मिनट पकाएं, फिर इसे चूल्हे से उतार कर एक तरफ रख दें। उसके बाद क्रैब्स पर चिकन रखें और चीज़ शामिल करके रोल कर दें। आखिर में इसे पैन में 2 से 3 मिनट फ्राई करके गर्म गर्म सर्व करें। बैंगन का अचार, अज्जा लंबे बैंगन आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी 1 गिलास। तरकीब: साबित बैंगन डंडी समेत 15 मिनट उबालें, फिर इन्हें ठंडा करके लंबाई में 4 हिस्सों में चीरा लगा दें। डंडी अलग नहीं करनी ताकि चारों हिस्से जुड़े रहें। अब नमक, लाल मिर्च, राई और हल्दी को मिक्स करके बैंगन में लगा लें। एक जार में मसाला लगे बैंगन डालकर चॉप्ड हरा लहसुन और पानी शामिल कर दें। अचार 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। ले जी, खाना तैयार, ये आ गया हमारा। और क्या ज़बरदस्त ये डिश जो है, तो अभी चेक भी ली थी बीच में मैंने, टेस्ट बहुत मज़े का इसका। सो डू ट्राई दिस। और देखा आपने कितना आसान रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने लीमू, गरम मसाला आगे पीछे करके करना है, कुछ ना करें, गारंटी है। अभी आप बना के देखें, आप देखें आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, ये रोमाना की रेसिपी, भाई रोमाना अगर आप देख रही हैं, ये हमने इसमें बैंगन ठोस दिए जो हमने मसाला लगाया था। इसके बाद इसमें ये हरा लहसुन है चॉप किया हुआ, ये आजकल सीज़न है इसका, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर रोमाना से पूछना पड़ेगा क्या करें लेकिन नहीं मिलेगा तो वैसे सीज़न है, पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है, नहीं मिलता कोई इशू नहीं है, ना डालें इसमें। ये इसमें हमने तकरीबन शामिल किया चॉप्ड हरा लहसुन 1 खाने का चम्मच था, और राई साबित इसमें 1 चाय का चम्मच, वो हमने डायरेक्ट इसमें डाली, ये देखें ये डाली। और इसके बाद अब हमने इसको पानी से भर देना है। रोमाना की रेसिपी में लिखा हुआ था सिर्फ पानी से भर देना है, ये नहीं लिखा होता कि ठंडा या गर्म, तो मैंने गर्म पानी से इसको भर दिया। रोमाना से पूछ लेंगे गलत ना हो जाए ये ले जी, इसको पूरा भर देना है, इसको डिप करना है, ये ज़रूरी है, ध्यान में रखिएगा। ये सब्जियां इसमें से नज़र ना आ रही हों, ठीक है, पूरे डिप हो जाएं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं बस, और उसके बाद हमारा आज का तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। हाँ, आज का विनर भाई बड़ा अहम,
ये लीजिए, ये हमारा अचार तैयार हो गया है। रोमाना के बकौल इसको तकरीबन 2 से 3 दिन लगेंगे तैयार होने में। तो हमारे हिसाब से अभी इसको हमने बोतल में भर के रख दिया है और ये आराम से इसको टाइम लगेगा। थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेता हूँ और ये आ गया हमारा अचार, ये लीजिए। और आज का सवाल, हाँ आज का सवाल हमने आपसे किया था कि सब्ज़ी इलायची झाड़ है, बेल है या दरख्त? तो ये है बेल। और सिर्फ सब्ज़ी इलायची नहीं, काली मिर्च बेल है, लौंग बेल है। और ये मुझे हमेशा जहन में होता था कि ये क्या चीज़ के किस तरीके से इसको ग्रो किया गया, कहाँ पे होता है। तो ये स्पाइस गार्डन, कभी आपको श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हो, वहाँ पे पता कीजिएगा, बहुत सारी जगहों में है और बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत ही मज़ा आएगा। जिनको कुकिंग का शौक़ है उनके लिए बोल रहा हूँ, दे विल रियली लव इट। मुझे कम से कम कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं ऐसी जगह जहाँ भी जाता हूँ तो मैं आई मेक श्योर कि वहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है मैं देखूँ। तो विनर हैं इसकी सादिया इस्लामाबाद से, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जीती हैं डिलक्स पिज़्ज़ा पैन NX की तरफ से, और आपका जवाब सही था, ये बेल है। और कल हमारे शो मसाला मॉर्निंग में शीर अनवर कुकिंग करेंगी लोटस फ्रेंच टोस्ट कैसरोल, लोटस फ्रेंच टोस्ट कैसरोल, और उसके बाद ट्रॉपिकल ब्रेकफास्ट स्मूदी है और चिकन टिक्का पनीनी। ओह बेहतरीन। कीप वॉचिंग द शो और इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.